ठीक। अच्छा देखें, आपके सामने जो क्वेश्चन इस वक्त प्रेजेंट हो रहा है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन के पास पेपर यहाँ पर नहीं मेंशन, ये जो अपने पास आप जब भी क्लास अटेंड करो तो कोशिश करो अपने पास साथ में पास पेपर रखा। सही, क्योंकि क्वेश्चन हमारे स्लाइड ऊपर चली जाएगी और फिर नीचे वैल्यूज हमें याद नहीं रहेगी। अच्छा देखें, अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अपीयर्स इन द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट। इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास जो देखो इन्वेंट्री 3 स्टेट्स में होती है हमारे पास। सही, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो 3 कैटेगरी में पाई जाती है। जैसे मटेरियल की फॉर्म में होगी, या फिर वो फिनिश गुड की फॉर्म में होगी, या फिर वो वर्क इन प्रोसेस की सिचुएशन पोजीशन में होगी। सही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग वालों के पास पहले मटेरियल आएगा, उस मटेरियल को वो पुट इन प्रोसेस करेंगे। सही, वहाँ पर लेबर उस पर वर्किंग करेगी। सही, और फिर उसके बाद नई फिनिश गुड निकल के सामने आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वहाँ पर जो गुड्स होती हैं वो 3 स्टेजेस में होती हैं। मतलब इन्वेंट्री 3 स्टेज में हमारे पास नज़र आ रही होती है। एक इन्वेंट्री में, सेकंड वर्क इन प्रोसेस में, और थर्ड फिनिश गुड की कैटेगरी। सही, अब ये जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का हमारा टी अकाउंट है, इसमें अगर हम देखें तो हमें बता रहे हैं जब हमारा ईयर शुरू हुआ यानी जनवरी 1 था तो वर्क इन प्रोसेस में 60,000 की वैल्यू की हमारे पास कॉस्ट लग चुकी थी। सही, यानी कि अभी ये रेडी कंडीशन में ही था, कुछ काम हो गया था, कुछ काम बाकी था। सही, फिर ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग क्वार्टर, ये जो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का क्वार्टर इन्होंने पूरा कवर करा हुआ है यहाँ पर। कि जनवरी 1 पर तो बताया कि वर्किंग कॉस्ट में 60,000 पे आपके पास इन्वेंट्री मौजूद थी। फिर इन 3 मंथ्स में आपने क्या करा, डायरेक्ट मटेरियल जो पुट इन करा वो कितना था 1,10,000 का, और डायरेक्ट लेबर पुट इन करा कितना 80,000 से, और फैक्ट्री ओवरहेड आपने पुट इन करा कितना 1 लाख से। क्योंकि ये जो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड है ये हमारे पास किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के क्या है एलिमेंट्स होते हैं। 3 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा मुझे एक बात क्लियर कर दो, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की इससे पहले कहीं क्लासेस ली हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग आपने इससे पहले, जब बेसिक्स पता है बस ठीक हो गया, क्योंकि मैं फिर मटेरियल लेबर एफओए जा रहा था ना, मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ। ठीक, तो हमने ड्यूरिंग हमने जो क्वार्टर है मटेरियल पुट इन करा है 1,10,000 का, और डायरेक्ट लेबर पुट इन करा है हमने 80,000 का, और फैक्ट्री ओवरहेड पुट इन करा कितना 1 लाख का। सही, और हमारे पास टोटल आ गया 350 से। और ये हमें बता रहा है कि फिनिश गुड आपने जो इस दफ़ा रेडी करी है 280 की आपने फिनिश गुड रेडी कर दी, बाकी वर्क इन प्रोसेस में एंडिंग में हमारे पास 7,000 क्या करे है मौजूद है स्टिल। सही, इसके अलावा हमें डाटा दे रहा है फैक्ट्री ओवरहेड इज सप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कह रहा है यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड आपने अप्लाई करा है ये फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का क्या है परसेंटेज है। सही, एक बात ये बताइए, उसके आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस एट मार्च 31। इसका मतलब कि वर्क इन प्रोसेस जो मार्च 31 पे नज़र आ रहा है, सही, इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो 20,000 है। ये बात सवाल में उसने गिवन दे दिया, यानी ये जो 70,000 का वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है एंडिंग में, इस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में 20,000 डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। सही, जब 20,000 का डायरेक्ट लेबर है इसका मतलब इसमें मटेरियल और बाकी जो 50,000 का इसमें मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड होगा। सही, क्योंकि 70 में से 20 तो डायरेक्ट लेबर है, बाकी रिमेनिंग बचता है 50। तो 50 का आपके पास क्या होगा, मटेरियल होगा और फैक्ट्री ओवरहेड होगा। वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा हमें कहता है फिनिश गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो आपके पास फिनिश गुड थी वो आपने सेल आउट कर दी, यानी 2,80,000 की इन्वेंट्री जो आपने रेडी करी थी फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गई थी। 280 की थी, आपको कॉस्ट 280 की पड़ी थी, लेकिन आपने मार्केट में उसको सेल कर दिया कितना 340 में सेल आउट कर दिया। सही, सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करो परसेंटेज निकालो
जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। नॉर्मली ये परसेंटेज हमें अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का जो परसेंटेज है सवाल में गिवन होता है, यहाँ पर इसने हमें गिवन नहीं दिया। हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या डाटा दिया हुआ है इसने, इसने हमें बताया हुआ देखो डायरेक्ट लेबर 80,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर को फैक्ट्री ओवरहेड से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। सही, यानी कि डायरेक्ट लेबर यानी फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 1 लाख और डायरेक्ट लेबर कितना है 80,000। तो 1 लाख को डायरेक्ट लेबर से हमने क्या करा, डिवाइड करा, तो हमारे पास आ गया कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 125%। सही, ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हमने किस तरीके से निकाला। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट जो अभी हमने ड्राइव किया, ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, लेबर से क्यों डिवाइड किया। देखो हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, सवाल में उसने दिया हुआ था, यहाँ पर देखो सबसे ऊपर, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का परसेंटेज है ना, तो जिसकी कॉस्ट का परसेंटेज है तो वो हमारे पास बेस कहलाएगी। सही, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई क्लास कहीं पर भी अटेंड करी है? हमजा आपसे पूछ रहा हूँ। आपने अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई क्लास अटेंड करी है या बिल्कुल इनिशियल आपने अभी स्टार्ट करा, बिल्कुल स्टडीज अभी स्टार्ट अभी करी? इस बात को क्लियर कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने अटेंड किया है? सही सर आते थे, अच्छा ठीक। देखो अभी हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड वाला हमारा टॉपिक था, हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग चल रहा है हमारा। सही, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी हमारे पास तकरीबन कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सही, इसमें हम नॉर्मली जर्नल एंट्रीज बना रहे होते हैं। सही, जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का टॉपिक कवर करा होगा तो वहाँ पर आपने अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी देखा होगा। सही, याद है? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास दिया होता था, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टैंडर्ड पर भी निकालते थे, यानी अप्लाइड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल रहे होते थे और फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल रहे होते थे। अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड एफओएच भी हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट में करा था। तो इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो मेरे पास्ट लेक्चर्स हैं जो कि अब तक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के हमने अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। सही, अभी ये कि जहाँ पर हम जो क्वेश्चन मैं अभी समझा रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि टाइटल तो वही यूज़ हो रहा है, मटीरियल लेबर एफओएच। सही, और आपके पास जो चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हो। सही, क्योंकि अभी क्लास को यहाँ पर स्टॉप करके मैं आपको प्रीवियस एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप जाके वहाँ पर देख लेना, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मेरे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ रहा होगा तो वहाँ से मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्या देखो, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि डायरेक्ट लेबर से क्यों डिवाइड करा। देखो परसेंटेज सवाल में दी हुई है ना, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो जिसकी परसेंटेज है तो वहाँ का बेस बनेगा। फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड यानी अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस डिपेंड करती है आपने बेस बनाना है किसको है। कभी हम मशीन आर को भी बेस बनाना होता है तो हम मशीन आर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर सवाल में हमें डायरेक्ट लेबर का उसने कहा होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लेबर से क्या करा, डिवाइड करा। सही, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करा, मतलब 125% आ गया। सही, अच्छा ये तो थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट में इसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एंड डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड ऑन गुड्स स्टिल इन प्रोसेस। जैसे मैंने सवाल को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है उस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल भी मौजूद है, लेबर भी मौजूद है और फैक्ट्री ओवरहेड भी मौजूद है।
सवाल में इसने हमें लेबर तो बता दिया 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड और मटेरियल नहीं बताया। वो इसने रिक्वायर्ड में यहाँ पर हमसे पूछ लिया, फैक्ट्री ओवरहेड बताओ और डायरेक्ट मटेरियल बताओ यूज्ड इन गुड्स स्टिल इन प्रोसेस। सही, अब ये इसने हमें पूछा है तो हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का परसेंटेज मालूम है ना, तो इसका मतलब 20,000 जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है एंडिंग में, इस 20,000 का हम 125% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। सही, अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड भी मालूम है, डायरेक्ट लेबर भी मालूम है, तो हम टोटल वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में से फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, मटेरियल की होगी। सही, अभी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की कंप्यूटेशन कर रहे हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में। हमने कहा डायरेक्ट लेबर पर रेट लगा दो, डायरेक्ट लेबर 20,000 का मौजूद था, उस पर 125% का रेट लगा दिया, तो हमें पता लग गया कि जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड छुपा हुआ कितना है, 25,000। सही, अब फैक्ट्री ओवरहेड आ चुका है, डायरेक्ट लेबर आपको गिवन था, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में से जो कि 70,000 का है माइनस कर देंगे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल 25,000 एंडिंग में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? जी, सेकंड रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। सही, अच्छा अब आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास सवाल। अच्छा, थर्ड रिक्वायरमेंट में आपसे कहता है मैन्युफैक्चर जर्नल एंट्रीज दे रही है, चार में हमसे जर्नल एंट्रीज उसने पूछी हुई है। सही, ये चार हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी हुई है। फर्स्ट में कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग मार्च। ठीक है, मार्च के मंथ में आपने कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर करी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सही, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस के नाम से डेबिट कर देंगे और मटेरियल के लिए मटेरियल क्रेडिट करेंगे, फैक्ट्री लेबर के लिए हम क्या करेंगे, पेरोल को क्रेडिट करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड के केस में एफएच अप्लाई टू कर देंगे। तो यहाँ पर देखें वर्क इन प्रोसेस 290 से हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और मटेरियल 1,10,000 सवाल में गिवन था। टी अकाउंट में अगर हम देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनाया था उसमें मटेरियल कितना पुट इन करा था, 1,10,000, लेबर कितना पुट इन करा था, 80,000 और अप्लाइड एफओएच कितना करा था, 1 लाख। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 2,90,000। सही, तो 2,90,000 का आपने टोटल वर्क इन प्रोसेस में पुट करा था, तो आपने इसकी एंट्री बता दी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट हो गया 110 से, एक्रूड पेरोल आ गया 80 से और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ गया 1 लाख से। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई? जी, फर्स्ट एंट्री क्लियर है, ठीक हो गई। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन टू फिनिश गुड वेयर हाउस ड्यूरिंग मार्च। अब आपने प्रोडक्शन में से फिनिश गुड में कितना ट्रांसफर करा था, यहाँ देख लो, टोटल आपने 350 का पुट इन कर चुके थे। सही, फिनिश गुड में कितना गया, 280 का, तो 280 की एंट्री बता दो। 280 की एंट्री बनाओगे, फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है, तो आपने एंट्री बता दी, फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। सही, किया गया। अब जो आपने गुड्स रेडी करी थी वो सारी की सारी आपने क्या करी, बेच दी, तो जो फिनिश गुड था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। सही, इसके बाद आपने एक सेल्स की एंट्री दे दी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? ये इसकी जर्नल एंट्री है। सही, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। वैसे तो एक और भी क्वेश्चन हमारे पास इसमें है डिफरेंट जॉब के हवाले से, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। सही, अभी हम इसको यहीं पर रखते हैं।
क्योंकि ये जो हमारे पास जॉब्स वाला क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसको हम एक ही मरतबा देखेंगे और डिटेल में उसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। सही, एफर्ट अप्लाइड क्यों लिखते हैं? देखो भाई, बात ये, हमारे पास जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो हमारे पास ट्रेस नहीं हो सकती। हम उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। सही। तो ये जो अप्लाइड एफओएच होता है ना, ये हमारा एस्टिमेटेड एफओएच होता है। सही। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर कोई कस्टमर आता है तो हम उसको बता देते हैं भाई देखो मटेरियल तो इतना लगेगा। हम उसको ये भी, यानी डायरेक्ट मटेरियल, जब मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है। हम उसको बता देते हैं भाई डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल ट्रेस हो सकता है, प्रोडक्ट को देख के बताया जा सकता है कि भाई इसमें मटेरियल कितना लगेगा। डायरेक्ट लेबर भी बताई जा सकती है, क्योंकि जो कारीगर होता है वो बोलता है कि भाई मैं एक पीस बनाने के इतने पैसे लूंगा। सही। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी आइडेंटिफाई होगी। लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि आइडेंटिफाई नहीं होती। उसके लिए हम कहते हैं भाई फैक्ट्री ओवरहेड, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी, जैसे फैक्ट्री का रेंट है। अब फैक्ट्री का रेंट जो है एक यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। फैक्ट्री का जो रेंट है वो एक यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोडक्शन के ऊपर उस रेंट को दिखाना पड़ेगा। पूरी प्रोडक्शन पर हम क्या करेंगे, उस रेंट को दिखाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा कि एक यूनिट पे कितना फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है, हमें एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए मशीन, इसके लिए आपका यूटिलिटी का बिल है। सही। अब जो बिजली का बिल आ रहा है वो भी आप एक यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, भाई इस एक यूनिट पर बिजली की कॉस्ट कितनी लगी है। सही नहीं बता सकते ना प्रोडक्शन में जाके। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि भाई डायरेक्ट मटेरियल तो हम बता सकते हैं इसमें कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर भी बता सकते हैं कितना लगेगा, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। तो जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड होता है इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। सही। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो हमने एस्टिमेट करा होता है, हम अपनी प्रोडक्शन में तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को लेके जाते हैं। फिर जब फाइनल प्रोडक्शन हो जाती है तो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल में लगा कितना है। तो हम अंडर ओवर अप्लाइड क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करवाते हैं। उसकी जर्नल एंट्रीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करी थी, तो आप देखोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच भी हमारे पास बुक हो रहा होता है, जर्नल एंट्री हम उसकी बना रहे होते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सवाल। सही। तो जी बिल्कुल, एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगा। सही, डायरेक्ट नहीं आ सकता। फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन ही यही है कि ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, पर यूनिट से क्या कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते, वो सबको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अच्छा अच्छा, अप्लाइड एफर्ट समझ में आ गया आपके? अप्लाइड एफर्ट क्यों लिखते हैं हम लोग? सही, चलिए ठीक है, अभी मैं क्लास को यहीं पर ही ऑफ कर रहा हूँ। सही, बाकी जो हमारे पास जॉब्स वाला क्वेश्चन है इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, और हम जॉब ऑर्डर क्वेश्चन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कल जो है एडवांस अकाउंटिंग की क्लास होगी, और उस एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सही, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कल टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर लें और फिर रेगुलर रहें। मंडे ट्यूसडे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास होती है, और वेडनेसडे थर्सडे हमारी एडवांस अकाउंटिंग की क्लास होती है। सही, जो टाइमिंग सेम है, 11:30 बजे तक स्टार्ट होती है। सही, एडवांस में हम अब तक इंस्टॉलमेंट सेल्स का टॉपिक कवर करा है हमने। एडवांस में हमने अब तक इंस्टॉलमेंट सेल्स का टॉपिक कवर कर लिया है। कल से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक करेंगे, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक भी हर साल 20 मार्क्स में आता है। उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे। सही, तो हमारे पास 60 मार्क्स तो ये ऐसे हैं जो कि हर साल आते हैं। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, अगर हम 6 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से कर लें तो हमारा आराम से बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो वो एरियाज कवर कर रहे हैं जो हर साल 20 मार्क्स का जिनमें से क्वेश्चन बनता है। सही,
तो इंस्टॉलमेंट सेल्स हमारा कवर हो गया था। अब कल हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन करिएगा और फिर रेगुलर रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। सही, तो अभी हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर है सब? जी चलिए ठीक है, क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज़।